Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our chapter 2 inside our earth, geography chapter 2 inside our earth. If you are new to my channel, please subscribe to the channel and press the bell icon. Now we will start from rocks and minerals. If you have not seen the other part, the first part, please go and watch it. The link is in the description box. Please go and watch it. Now we will start. Rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रॉक्स से बना हुआ है. ठीक है, कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, ठीक है, कोई भी नेचुरल मास जो रहेगा वो अर्थ के क्रस्ट से अगर निकल के आपका क्या हुआ है, आया है. ठीक है, कोई भी नेचुरल मास है जो अर्थ के क्रस्ट से निकलकर आपका नेचुरल मास मिनरल मैटर बना रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, रॉक. रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. ठीक है, अलग अलग कलर का हो सकता है, साइज का हो सकता है और टेक्सचर का हो सकता है. There are three major types of rocks: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. ठीक है, मेनली यहाँ पर थ्री मेजर टाइप्स के बारे में आपको बताया है: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks: intrusive and extrusive rocks. देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मॉल्टेन मैग्मा मतलब यहाँ पर जो लावा है. ठीक है, लावा आप लोग देखे होंगे वॉल्केनो से लावा जो निकलता है ना, उसके बारे में बोल रहा है. जब लावा जो है वो कूल होता है, ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में जो रहता है लावा, वो जब कूल डाउन होता है और सॉलिड बन जाता है, ठीक है, तो सॉलिड बनने की वजह से जो रॉक फॉर्म होता है उसको कहा जाता है इग्नियस रॉक्स. ये सबसे क्या है, प्राइमरी रॉक्स है, उसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. इसके दो टाइप्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन lava coming out of from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth and on its surface. When this molten lava comes to the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form a large grain. Granite is an example of such a rock. Grinding stones under to prepare paste powder or of spices and grains are made of granite. देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो मॉल्टेन मैग्मा है, ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा है, लावा है. ठीक है, यहाँ पर लावा के बारे में बताया है. जो लावा निकलता है रेड कलर में, एकदम ब्राइट रेड कलर से जो निकलता है वही क्या है, आपका मॉल्टेन मैग्मा है. जब वो निकलता है, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर सरफेस से निकलता है, और जब वो अर्थ सरफेस में पहुंचता है तो क्या होता है, वो कूल हो जाता है. मतलब जब लावा निकल रहा है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि जो लावा है वो निकल रहा है अर्थ के क्रस्ट में, तो अर्थ जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली कूल होना स्टार्ट हो जाएगा. जितना भी सरफेस उसका एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, सपोज अगर एक लेयर है, बहुत जो मैग्मा निकला है, लावा निकला है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा लेयर है, ठीक है, तो जो लेयर जो सबसे पहले कांटेक्ट पे आएगा एटमॉस्फेयर के, वो क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा. ठीक है, वो जो उस जल्दी ठंडे होने की वजह से जो रॉक फॉर्म होगा उसको कहा गया है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. ठीक है, क्या होगा, जब लावा वॉल्केनो से निकलेगा और अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा.
जिसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होगा उसको कहा जाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बेसाल्ट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, फाइन होता है, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये। ठीक है, अब सेम चीज क्या है आपका, अब यहाँ पर आपको बताया कि डेक्कन प्लेट्यू में बसाल्ट रॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जो अब लावा के निकलने के बाद में जो जो सरफेस से आया वो तो आपका क्या हो गया, एक्सट्रूसिव रॉक। उसके सरफेस के अंदर में भी क्या है, अंदर में भी उसमें क्या है, लावा भरा हुआ है। तो वो जो लावा है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसके वजह से जो लावा अंदर में होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कूल डाउन होगा। ठीक है, धीरे धीरे कूल होने की वजह से जो रॉक उसमें फॉर्म होगा उसको कहा गया है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, ग्रेन्स जो रहते हैं इसके लार्ज ग्रेन्स रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको ग्रेनाइट जो है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। Rocks roll down, crack and hit each other and broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rock. For example, sandstone is made from grains of sand. This sand may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी रॉक्स हैं, ठीक है, जो भी रॉक है, पत्थर है, वो रोल डाउन होके क्या हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। सपोज एक एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि कोई माउंटेन है, उसमें से जो रॉक्स है वो क्या हो रहे हैं, रोल डाउन होके नीचे आ जा रहे हैं। तो टकराते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे को टकराते हुए या जमीन से टकराते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो बड़ा सा रॉक है उसमें क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जा रहा है, ब्रोक डाउन हो जा रहा है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाने की वजह से जो स्मॉलर पार्टिकल्स बनते हैं उसको कहा गया है सेडिमेंट्स। ठीक है, क्या कहा गया है, सेडिमेंट्स। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं वो विंड से, वाटर से या किसी भी मीडियम से अगर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो सेडिमेंट्स है, ठीक है, वो जो क्या बोलना चाह रही हूँ, जो सेडिमेंट्स हैं वो किसी भी तरीके से विंड से या वाटर से अगर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक लेयर ऑफ रॉक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक लेयर ऑफ रॉक जो है वो फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है विंड से या वाटर की वजह से। तो वो एक वहां पर एक लेयर ऑफ रॉक्स वहां पर वो फॉर्म हो जाते हैं, जिसको कहा गया है सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखे होंगे नदी। ठीक है, जब नदी बह के आती है तो उसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, नदी में ही साथ में बहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, आपका एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। ठीक है, सैंडस्टोन जो है वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का ही एग्जाम्पल है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें क्या है, जो प्रीवियस जहां से वो आया है, ठीक है, उसके क्या होंगे, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रहते होंगे या प्लांट्स या उसके जो फॉसिल्स होंगे प्लांट्स के या एनिमल्स के, वो वहां पर क्या होगा, उस रॉक पे ही रहता है, मौजूद रहता है। ठीक है, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. अब सेडिमेंट्री इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज हो सकते हैं, जब सेडिमेंट्री रॉक पे या फिर इग्नियस रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा। क्या कह रही हूँ, फिर से सुनिए, इग्नियस रॉक पे और सेडिमेंट्री रॉक पे जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया जाएगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, क्ले जो है, क्ले को क्या करेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे और या बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे
तो वो स्लेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से लाइमस्टोन को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर या हीट दिया जाएगा तो वो मार्बल में चेंज हो जाएगा। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses, and buildings. You use stones in many games. For example, seven stones, hopscotch, stapu, kit, five stones, gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. ये रॉक्स के बारे में यहाँ पर बताया आपको। रॉक्स जो रहते हैं क्या बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। उसमें से जो हार्ड रॉक्स रहते हैं उसको रोड्स, हाउसेस या बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और कुछ स्टोन से क्या किया जाता है, गेम्स भी खेले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 7 स्टोन्स है नाम है, जिसको नॉर्मली पिट्ठुल के नाम से कहा जाता है। हॉपस्कॉच, ठीक है, स्टापू या कित के नाम से उसको जाना जाता है। 5 स्टोन्स, गिट्टी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। रॉक के बारे में बताया, ठीक है, रॉक का क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स आपको होता है तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ लीजिए। और अगर आपको आपकी कोई एडवाइस है जो मेरे पढ़ाने के तरीके अगर समझ नहीं आ रहे हैं, देन ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ कमेंट। आई विल श्योरली work in your advice. Thank you.